हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम मैथ्स क्लास थर्ड के साथ। और ये हमने कुछ क्वेश्चन पेपर्स तैयार किए हैं बच्चों के रिविजन्स के लिए। तो ये एक पार्ट में तो मुश्किल है पूरा कंप्लीट होना, तो हमने इसका ये पार्ट 1 तैयार किया है और आगे के जो सवाल है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी इन 23 डजन 230 276 240 और 300, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें एक रफ कागज़ लेना चाहिए। अब मेरे पास ये बच्चों की रफ नोटबुक्स है जो हम इसमें सॉल्व करते हैं आपको। ठीक है, आपको पता होगा कि 1 डजन 12 के बराबर होता है। ठीक है, 1 डजन मतलब 12। तो 23 डजन का मतलब क्या होगा? 1 डजन का मतलब 12 है, तो 23 डजन का मतलब हो जाएगा 23 × 12। अब अगर हम इसको कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 12 3 जा क्या होता है? 36। ठीक है, 6 हाथ में 3 कैरी रहेगा। 12 2 जा 24 और 3 27। 276 जो है इसका राइट आंसर होगा। अब 276 इसमें सेकेंड नंबर पे है ना, तो ये राइट आंसर है। ठीक है, हम इसको करेक्ट ऑप्शन में टिक करेंगे। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे सवाल को रफ पेज में सॉल्व करना है और जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है। नेक्स्ट है मंथ विच हैव 30 डेज। ठीक है, यहाँ पे कुछ मंथ के नेम लिखे हैं। आपको पता है कि किसी मंथ में 30 डेज होते हैं, किसी में 28 होते हैं और किसी में 31 होते हैं। तो आपको इसमें से ये देखना है कि किस मंथ में 30 डेज होंगे। मार्च, दिसंबर, अगस्त, अप्रैल। ओके, तो नेक्स्ट सवाल क्या है? मंथ विच हैव 30 डेज। ठीक है, जिस मंथ में 30 डेज होते हैं आपको वहाँ पे टिक करना है। मार्च, दिसंबर, अगस्त, अप्रैल। तो मार्च भी 31 का होता है, दिसंबर भी 31 का होता है, अगस्त भी 31 का होता है, अप्रैल जो है वो 30 डेज का होता है। तो अप्रैल को हम टिक करेंगे। ओके, बाकी आप लिख के शुरू कर सकते हो, है ना। जैसे जनवरी से मंथ स्टार्ट होता है तो जनवरी 31 का होता है, फिर 30 का होता है, ऐसे करके काउंट कर सकते हो। अदरवाइज आप हाथ पे ऐसे करके भी काउंट कर सकते हो। जो मंथ आपके यहाँ पे आता है ना, बोन्स यहाँ पे जैसे क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर ये ऊपर वाली जगह पे आता है तो वो 31 का होता है, और अगर ये इस जगह है ना, दोनों के बीच में ये जो गड्ढा सा यहाँ पे आता है तो वो 30 डेज होते हैं। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो अप्रैल देखिए यहाँ पे आ रहा है तो वो 30 डेज होगा। और फरवरी जो होता है वो उसको अलग, मतलब फरवरी तो 28 29 का ही होता है, तो उसको स्किप कर दीजिए। बाकी जो मंथ हैं वो इसी हिसाब से चलते हैं। जो इस जगह आते हैं वो 31 होते हैं और जो इस जगह पे आते हैं ना वो 30 डेज के होते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सेट कर्ड। इसमें सवाल है कि कर्ड को सेट होने में कितना समय लगता है। तो मिनट्स में अगर कर्ड सेट होता है, या आवर्स में होता है, या डेज में होता है, या सेकेंड्स में होता है। तो कर्ड को सेट होने में आपको आवर्स लगते हैं, करीब 5 to 6 आवर्स लग जाते हैं अच्छे से नॉर्मल टेम्परेचर पे सेट होने में। तो जो आवर्स है वो हमारा राइट आंसर होगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आपका डी नंबर सवाल है। उसमें क्या है? व्हाट मस्ट बी एडेड टू 7250 टू मेक इट 9000। ठीक है, आपका सवाल है कि 7250 को अगर 9000 बनाना है तो कितना। ओके, तो 7250 को 9000 बनाने के लिए हमें कितने उसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 9000 में से अगर हम 7250 को माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको रफ कॉपी में काम करते हैं। ठीक है, देखिए अगर इसको आप सवाल लिखोगे तो ये सवाल हो जाएगा अब 7250 प्लस ये नंबर आपका पता नहीं है, इक्वल टू आपको 9000 करना है। अगर आप इसको सवाल में पुट करोगे तो आपका ये सवाल है, और आपका ये जो नंबर है ना, ये आपको फाइंड करना है कि 7250 में कितना नंबर ऐड करोगे कि 9000 हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? 9000 में से इसको माइनस करना होगा। ठीक है, ये है 9000 और 7250, हम इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ओके, 0 0 0। अब 0 से 5 जाएगा नहीं, हम कैरी लेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? 10 से 5 गया 5, 9 से 2 जाएगा तो कितना होगा? 7, और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 1750 आंसर जो है वो हमारा राइट आंसर होगा।
ये देखिए एक नंबर में ये सवाल दिया, आंसर दिया है 1750। तो ये हमारा राइट आंसर है। ओके, आपको क्लियर हो रहा है कि आपको जो आंसर है वो किस तरीके से फाइंड करना है। हाउ मैनी आवर्स इन 2 days। ओके, आपको ये बताना है कि 2 days में कितने आवर्स होते हैं। तो आपको पता होगा, हमने लास्ट वीडियो में भी कन्वर्ट करना बताया था 2 days। ठीक है, 1 days में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, 1 days में कितने, 1 day में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो 2 days में कितने होंगे, हम 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 48 आवर्स आंसर होगा। ठीक है, कितना आंसर होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 48 आवर्स जो है वो हमारा आंसर होगा। ये रहा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 इक्वल टू 4 × 4 के इक्वल होगा, 4 × 6 के इक्वल होगा, 4 × 5 के इक्वल होगा। तो ये होता है कि 4 कितने टाइम्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। 4 जो है वो 6 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो ये इक्वल होगा 4 × 6 के। ओके, ये हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट आपके पास कुछ पैटर्न को लेके सवाल है, कंप्लीट द पैटर्न। यहाँ आपको पैटर्न कंप्लीट करना है। ओके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 300 250 200, तो ये स्पेस जो है आपको फिल करना है। आपको ये देखना है कि ये किस पैटर्न पे जा रहा है। आपने देखा सबसे पहले 300 है, 300 के बाद 250 है, फिर 200 है। सबसे पहला तो ये बैक जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें अंतर देखिए, 300 और 250 के बीच में 50 का अंतर होता है। 250 में अगर हम 50 ऐड करते हैं तो हमें 300 मिलता है। ठीक है, उसके बाद 250 और 200 में भी 50 का अंतर है ना। डिफरेंस कितने का है, 50 का है। इनके और इसके बीच में 50 का डिफरेंस है, इसके और इसके बीच में 50 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पैटर्न जाएगा वो भी 50 के डिफरेंस में ही जाएगा। ओके, तो 200 में से अगर हम 50 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 150। ओके, 150 में से अगर हम 50 माइनस करते हैं तो हो जाएगा 100। 100 में से अगर हम 50 माइनस करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 50। ओके, मुझे ये चीज़ें पता है कि हाँ इसमें से हम इतना माइनस करेंगे तो कितना आएगा। अगर आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए भी ये ईजी होगा। अदरवाइज आप इसको कॉपी में माइनस करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी में माइनस कीजिए, फिर जो आंसर आता है आप यहाँ पे पुट कीजिए। नेक्स्ट है, ये 4th नंबर है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बचा नहीं था तो हमने ये जगह छोड़ी थी ना, तो हमने यहाँ से टर्न करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो आप नंबर पे ध्यान मत देना, सवाल देखिए 1 4 9 16। ठीक है, आप यहाँ पे पैटर्न देख रहे हो, 1 से अगर हम 3 आगे जाते हैं +3 तो हमें 4 मिलता है। ठीक है, 4 से अगर हम +5 आगे जाते हैं तो हमें 9 मिलता है, और 9 से अगर हम +7, ठीक है 7 आगे जाते हैं तो हमें 16 मिलता है। आपको पैटर्न समझ में आ रहा है। 3 से 2 आगे हमने सेकंड नंबर पे ऐड किया, 3 to 5 5 to 7, तो इसका मतलब ये होगा कि 7 के बाद 9 का डिफरेंस इसके नेक्स्ट नंबर पे होना चाहिए, है ना। 3 से 2 डिफरेंस ज़्यादा है इसके नेक्स्ट नंबर पे, 5 से यहाँ पे 7 हुआ तो 5 से 2 डिफरेंस ज़्यादा है नेक्स्ट नंबर पे, फिर 7 से 9 डिफरेंस इसके नेक्स्ट नंबर पे होगा, तो 16 से में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 25, इससे हम क्या करेंगे, 3 to 5 5 to 7 7 to 9 9 to 11। अब हम इसके बीच में क्या करेंगे, +11 का डिफरेंस रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो डिफरेंस है वो 2 के स्टेप से बढ़ रहा है। तो 25 और 11 5 और 1 6 होता है, और 2 और 1 3 होता है 36। ये हमारा पैटर्न बनेगा। ओके, आपको क्लियर हो गया क्या किस वे में पैटर्न जाता है। सबसे पहले आपको क्या होता है, पैटर्न के लिए उसको समझना होता है कि ये जो पैटर्न है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आपको उसी को लेके कंटिन्यू करना होता है। नेक्स्ट है 30 60 90। आप देख रहे हो इन सब में 30 का डिफरेंस है। ओके, 30 में 30 ऐड करते हैं तो 60 आता है, 60 में 30 ऐड करते हैं तो 90 आता है। तो 90 में अगर हम 30 ऐड करेंगे 120, 120 में 30 ऐड करेंगे 150, 150 में 30 ऐड करेंगे, आंसर हो जाएगा 180। ओके, 30 आगे है, सब में 30 ऐड होता गया और ये जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया। ओके,
अब नेक्स्ट है 14, 21, 28। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 14 है, फिर 21 है, 7 का डिफरेंस है, फिर 7 का डिफरेंस, इसका मतलब नेक्स्ट नंबर में भी 7 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे आप 7 का टेबल भी कंटिन्यू करते हो। 7 2 जा 24, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, तो 7 5 जा 35 हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि आपको 7 के डिफरेंस से कंटिन्यू करना है, तो आप 7 प्लस करो या फिर आप मल्टीप्लाई के हिसाब से लेके जाओ टेबल के हिसाब से, तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 5 जा 35, 35 में अगर आप 7 प्लस करते हो तो 42 होता है, और 7 7 जा 49। ठीक है, अब इन सब के बीच में 7 का डिफरेंस है ना। तो आज का वीडियो हम यहीं पे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो गया है। अब जो नेक्स्ट सवाल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक ले आप इसकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।